जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार ने एरियर की तीनों किस्तों को लेके जो अभी तक हमारे ये आशाएं थी कि शायद मिल जाएगा, क्योंकि केंद्रीय यूनियन ने भी बात करी थी और सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला दिया गया था कि शायद एरियर मिलेगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तकरीबन 1 करोड़ सेवारत और पेंशनभोगी केंद्रीय कर्मचारियों के पूरे उनके अरमानों पे पानी फेर दिया है और साफ कर दिया है कि आपको किसी भी रूप में 3 एरियर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, पूरी डिटेल आपको पूरी खबर आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही इस खबर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूं कि सरकार ने राज्यसभा में क्या कहा और क्या क्या अपनी बातें रखी, पूरा आपको क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी है, यानी कि हमारे देश में 1,125 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें कि 1 करोड़ खाली केंद्रीय कर्मचारी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों से मतलब ये रहता है कि इनको जो बेनिफिट मिलता है फिर सेम यही राज्य सरकार भी अप्लाई करती है अपने राज्य कर्मचारियों के ऊपर में। लेकिन अगर यहीं से ही मंसूबे में पानी फिर जाएगा फिर ये बात आगे तक नहीं बढ़ पाती। और क्या क्या कहा सरकार ने आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में बताया कि जो डीए यानी कि जो सीज किया गया था जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का, और जो अनलॉक हो गया है 30 जून से, यानी कि जून तक का उन्होंने सीज किया था। तो यानी कि 18 महीने का जो हमारा एरियर था वो उन्होंने बताया है कि नहीं मिलेगा, जिसमें कि जो सेवारत कर्मचारी हैं उनका 48.3 लाख करोड़ और जो रिटायरमेंट पेंशनर भोगी हैं उनका 65.26 लाख रुपया उन्होंने सीज कर दिया है, जिससे कि जो टोटल बनाया वो बना आपका 34,402 करोड़ रुपए। तो उन्होंने उस चीज़ की बचत करी है और वो बचत उन्होंने काम में लगाई है। और अब आप जान सकते हैं कि काम कितना क्या क्या हुआ है वो आप लोगों को पता है। और उन्होंने क्या क्या केस का हवाला दिया आपको बताता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो एरियर है उसको देने का कोई तुक नहीं बनता है, और ये जो राशि है जो आपदा आई थी उसमें लगाई गई है, जो सरकार ने पैसे बचाए थे डीए का जो सीज करके। उन्होंने कहा है कि सांसद मंत्रियों की सैलरी में भी कटौती की गई थी 30%। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी कर्मचारियों से मतलब ग्रेड 1 का अधिकारी नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो भी संस्था होती है उसमें सिर्फ जो बड़े बड़े अधिकारी का लेवल होता है वो 1%, 2%, 3% तक का होता है, लेकिन जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे 50% से नीचे ऐसे भी कर्मचारी रहते हैं जिनकी सैलरी मुश्किल से 20, 25, 30 हज़ार के करीब में रहती है। अगर आप उनका 1.5 साल का अगर एरियर रोक लें तो सोचो कि उनके ऊपर में क्या बीत जाएगी। क्योंकि ना तो सरकार ने कोई फीस माफ़ करी स्कूल की, तब ये बोला गया था कि फीस भी माफ़ होगी और ईएमआई में भी आपको छूट दी जाएगी। क्या किसी की ईएमआई अगर माफ़ हुई तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और किसी के स्कूल के बच्चों की फीस माफ़ हुई है तो भी आप बता देना। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप सरकारी स्कूल तो छोड़े, निजी स्कूलों ने भी अपने सारे जो पुराना था उन्होंने सारा वसूल लिया है, और किसी ने भी कोई भी कहीं से एक आम इंसान को कोई भी रियायत नहीं मिली है। और स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों का जो फीस का मामला था ये भी काफ़ी तूल पकड़ा हुआ, उसको लेके कोर्ट में भी केस टेकअप किया गया, लेकिन राहत अभी तक कोई मिली नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे नेताओं के स्कूल भी चल रहे हैं, तो अगर फीस नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से अपना, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक जनता को कोई राहत नहीं मिली और हर चीज़ वसूला गया। लेकिन आज जहाँ बात आई उनके एरियर की, तो कई लोग सोचते हैं कि यार इनकी पता नहीं कितने लाख सैलरी बढ़ेगी। अगर एक नॉर्मल जो 21,200 रुपये वाला एक जो कर्मचारी है उसका अगर 4% भी उसका डीए बढ़ता है तो मुश्किल से 600 से लेकर 700 तक उसका डीए बढ़ता है। तो आप देख लीजिए कितना उनका बढ़ता है, और पेट्रोल के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। राहत कुछ नहीं, स्कूलों की फीस माफ़ नहीं, बैंक की कोई ईएमआई माफ़ नहीं, लेकिन जो एरियर की आस लगाए थे वो भी ख़त्म कर दी है। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही महंगाई सूचकांक के आंकड़े आ गए हैं, उसका भी रिपोर्ट जारी कर दिया गया है कि जल्दी 3% डीए की भी जो बढ़ोतरी है वो हो जाएगी। अभी वर्तमान में मिल रहा है 28%, जल्द 31% हो जाएगा। और आप लोगों की क्या राय है? तो निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके कार्य करने की शैली और कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, या जो भी है आपकी राय कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।